Hello students, let's take a pledge. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. This is your Hindi book, जिसमें से 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम 3rd चैप्टर हमारा करेंगे, जो कि एक कहानी है बातचीत एक कला, जिसका नाम है। इसमें प्रस्तुत कहानी में बातचीत शिष्टाचार के बारे में बताया गया। पहले हम ब्रीफ में थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, फिर हम पूरी कहानी पढ़ते हैं। प्रस्तुत लेख में बातचीत के दौरान शिष्टाचार के विषय में बताया गया है। बातचीत एक ऐसा सामाजिक क्रियाकलाप है जिसमें हम न केवल एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। अतः बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि बातचीत तो हम करते हैं, हम अपने भावों और विचारों को दूसरों से करते हैं शेयर, पर उसके साथ साथ क्या होता है, ये एक सामाजिक क्रियाकलाप है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो मैटर करता है कि हम किस तरह से शिष्टाचार को उसमें यूज़ करते हैं, किस तरह से हम सामाजिक संबंध बनाते हैं, क्या अच्छे बनाते हैं या हम हमारा बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। अतः बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, मेरे 2 घनिष्ठ मित्र हैं, अ और ब। अ बचपन के सहपाठी हैं, ब से मित्रता हुए कोई 5 वर्ष हुए हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है और इस प्रकार वे मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। अ से तो मित्रता तो है, लेकिन मैं उसके सामने जाने से कतराता हूँ। और ब का हाल यह है कि इनसे घंटों बातें करके भी जी नहीं आघाता। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है। अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ दी है तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। देखो, जबकि अ से जो मित्रता है वो बचपन से है और ब से कुछ वर्ष हुए हैं, फिर भी जो अ से बात करने से जो बचपन का मित्र है उससे वो कतराता है, पर जबकि जो ब है, जिससे कुछ ही समय हुआ है, कुछ साल हुए हैं, उससे घंटों भी बातें करके जी नहीं करता। अब इसका रहस्य क्या है इस बात के पीछे, तो वो हम जानते हैं। दुनिया की नज़रों में असफल व्यक्ति है जो उसका बचपन का मित्र है। हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते, पर वो उसे स्वीकारते नहीं हैं। बचपन के मित्र जो हैं, वो एक सफल व्यक्ति है, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। अब जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि ब अपने अन्य व्यक्तिगत गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है, जबकि अ इस कला का ख ख ग भी नहीं जानते। ये हम जैसे एक उदाहरण के तौर पर, एक कहावत के तौर पर बोल देते हैं ना, कि जब किसी को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि इसको तो इसका क ख ग भी नहीं पता, तो ब अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। जबकि अ अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेते हैं। यानी कि अब बात यहाँ पर क्या आती है कि वो जो है बातचीत में निपुण है, उनमें ऐसे गुण हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। ये तो ऑब्वियस है, हम इस समाज में रह रहे हैं, हमें अपने विचार प्रकट करने के लिए और दूसरों के जानने के लिए हमें बातचीत तो करनी ही पड़ती है। यह जो है एक सामाजिक क्रियाकलाप है, सामाजिक क्रिया है। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों हैं। बिना आपसी बातचीत के समाज बन ही नहीं सकता। ऑब्वियस बात है कि हम एक साथ रह रहे हैं, चाहे हम परिवार में रह रहे हैं, चाहे समाज में रह रहे हैं, हम आपस में बात ही नहीं कर रहे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है।
उसके बिना तो कोई काम नहीं चल सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है वार्तालाप। यानी कि अगर हम किसी से बातचीत करेंगे, किसी के बारे में कुछ जानेंगे, अपना कुछ बताएंगे तो ही पॉसिबल होगा ना आगे बढ़ना। आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग न मिले। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई जिसके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता था। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ या ब्रिटिश सरकार के साथ। हम आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं, चाहे वह अणु बम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान और इराक की लड़ाई भी बातचीत के दौरान शुरू हुई। अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही ना। समस्याएं चाहे कैसी भी हों, उनको सुलझाने का रामबाण है वार्तालाप। ये तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम है दो व्यक्तियों के बीच में तो वो दोनों ही चुप रहे, ना वो पहल करे ना वो पहल करे, तो वहाँ तो समस्या का हल नहीं होगा ना, सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अगर हम बातचीत करके उस समस्या पर उस पर विचार करेंगे तभी हम उसके बारे में कोई सॉल्यूशन, कोई सुझाव निकाल सकते हैं। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष और अपकर्ष यानी उन्नति और अवनति, परिवार और समाज संचालन में तथा सब प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभकर रहेगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसे आत्मसात ना कर लिया जाए, यानी कि उसे अच्छी तरह से अपना ना लिया जाए। जब तक उस कला में हम निपुण नहीं हो सकते। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र अ और व आपके और हमारे बीच आदम के। अब उसके जो मित्र हैं बचपन के और जो अभी कुछ साल पहले मिले वो दोनों आ गए वहाँ। चूँकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। यानी कि मैं ऐसा नहीं है कि किसी की भी इंसल्ट या किसी का भी निरादर करूँ दोनों में से, क्योंकि दोनों ही मित्र हैं, एक बचपन के और एक कुछ समय पहले हुए, कुछ सालों पहले। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल ना खोल ली जाए, वह भी तब जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना भारी भूल है और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। यानी कि अब हम किसी से बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ही हम हैं, कि हम बस बोले ही जाएं, उसे कोई सुनना जरूरी ही ना समझे। नहीं, बातचीत करने पर किसी को छोटा बड़ा समझना भूल है। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपने ही गान गाते जाते हैं और दूसरों की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। वही बात जो मैं अभी बोल रही हूँ कि सिर्फ अपना ही बोले जाना, दूसरों को सुनना ही नहीं। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपकी बात इंटरेस्टिंग है, कोई उसे सुनने में इंटरेस्ट ले रहा हो, तब आप बोल रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप बिल्कुल ही अपनी ही डींगे मारे जा रहे हो, अपने बारे में ही बात करे जा रहे हो और सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, फिर भी हम बोले जा रहे हैं, वो बात सही नहीं है। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। स्पष्टता यानी कि स्पष्ट, क्लियर बात हो। जहाँ पर कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं, यानी घुमा फिरा कर किसी की कोई बात होती है ना, उस तरीके से फलतः वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तोल कर स्पष्टता बोलनी चाहिए, यानी कि जिस नपी तुली बात जिसमें स्पष्टता हो, क्लियरिटी हो। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक या आत्मीयता से भरपूर। यानी कि हम औपचारिक यानी कहीं पर हम किसी समूह में हैं, किसी सभा में हैं, तो वहाँ पर हमारी बात जो है औपचारिक यानी कि फॉर्मल होनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज, हमारा
बोलने का तरीका, लिहाजा हमारा फॉर्मल होना चाहिए। घर और मित्रों के बीच चलो हम इस तरीके से करते हैं, जो हमसे बातचीत करता है उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी के सामने कोई बात रख रहे हैं तो हम सामने वाले का व्यवहार देखकर उसका स्वभाव देखकर ही हमें वो बात करनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यवस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संस्मरण, कहानियाँ आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। आजकल आपने देखा होगा कि चाहे कोई लेक्चर है, कोई भाषा है, बहुत लंबे समय तक कोई किसी को नहीं सुन पाता है, क्योंकि लोगों में आजकल क्या है, सहनशीलता जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, उनमें धैर्य बिल्कुल कम हो चुका है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं, यानी कि उन्हीं पर ही लोग हंसते हैं अगर हम कोई बनावटी बात कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके अवश्य सुनाई देने लगते हैं। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के होटल में इंस्पेक्शनार्थ जाना कहाँ तक उचित है? अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता, यानी कि नम्र होकर बात करना। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माने जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम, अर्थात हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं, यानी कि ऐसा सच नहीं जो सामने वालों को ठेस पहुंचाए या सामने वाले को उससे प्रॉब्लम हो। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्कसंगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। ये कहावत हमने हर बार सुनी है, इसलिए कि इसके विपरीत जो कड़वा सच है वो गाली से भी बुरा लगता है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए कि बहुत पक्के तरीके से, और उसमें दूसरों से मनवाने की या अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए कि खुद को तुम कहो कि आई एम ऑलवेज राइट, नॉट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इस प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता तो हमें उसके आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात पर करने पर प्रशंसा करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज़ होना, अड़ जाना और ज़ोर ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं है। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छिड़ते ही अपनी भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान बखेरने लगता है। इसी प्रकार जो लोग थोड़ी देर की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफ़े, संस्मरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं, वे अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पुट देना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आँख मुँह मटकाना, हाथ नचाना, मुँह बिचकाना, गर्दन झटकना आदि उतना ही बुरा है जितना बातें करते समय इधर उधर देखना, होंठ चबाना, कंघी निकालकर बाल संवारने लगना आदि। यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है और आपकी बातों को समझने में रुकावटें डालता है। इसी प्रकार अपने ही बारे में बातचीत करना और अपना ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। बातचीत में हम दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, कम बोलें और कोई ऐसी बात ना कह बैठें कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। इसी तरह से हमें जो है जब भी किसी से बातचीत करनी है तो बहुत सोच समझ कर करनी है। बातचीत में यथासवर चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भावों को प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में 4 चांद लगा देती है। विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, न घर में न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखिए।
यानी कि मेन पॉइंट्स इसमें हमने क्या सीखे हैं कि बातचीत करते हुए हमें किस तरह से बातचीत करनी है, शिष्टाचार से करनी है, अपनी बातें किसी पर थोपनी नहीं है, सामने वाला हमारी बात को सुनने में इच्छुक है तो हम अपनी बात रखें, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बोलना है, हमें चुप होकर भी सामने वाले को भी सुनना है। इस तरह से इसमें मेन पॉइंट्स हमारे सीखने के लिए थे जो ये हैं। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।